हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दो कंपनीज के बारे में। पहले हम बात करेंगे विप्रो के बारे में, बाद में हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। दोनों कंपनी में इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही, वही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो दोस्तों पहले हम बात करेंगे विप्रो के बारे में, जहां आपको कल के दिन मैंने आपके साथ विप्रो का हमें Q4 का रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिला, तो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो रिजल्ट्स के अंदर कैसे आपको आउटपुट देखने को मिला और सीईओ का भी आपको बयान हमें देखने को मिल रहा है। जहां दोस्तों विप्रो के अगर Q4 के नेट प्रॉफिट्स की अगर बात की, तो नेट प्रॉफिट्स के भी अंदर आपको ऑलमोस्ट 4% के हिसाब से हमें जंप देखने को मिली, जहां 3092 करोड़ के आसपास हमें निकल के आ रहे। एज वेल एज रेवेन्यूज की अगर बात की जाए तो 28% के हिसाब से आपको रेवेन्यूज के भी अंदर हमें विप्रो के अंदर जंप आपको देखने को मिली। तो दोस्तों अभी क्या आपको मंडे के दिन क्या विप्रो के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है? अभी एक पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एक से दो हमें पॉसिबिलिटीज निकल के आ रही कि जहां आपको एक तो करेक्शन भी देखने को मिल सकती है या फिर आपको तेजी भी देखने को मिल सकती है। बेसिकली पहली चीज, विप्रो में बहुत ही शानदार तरीके से आपको हमें रिजल्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला। सेकेंड पॉइंट की अगर बात की जाए तो जो ब्रोकर्स होते हैं या फिर जो एनालिस्ट होते हैं या फिर जो लोग ऐसे कि पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए तो BTST करते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो, ऐसे दोस्तों अगर जो भी लोग करते हैं तो उनका आप यह बोल सकते हो कि आपको किसी भी कंपनी के जो अच्छी कंपनी होती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट से पहले वो कंपनीज के अंदर बाइंग करते हैं और रिजल्ट्स आने के बाद जैसे कंपनी के अंदर आपको इंपैक्ट देखने को मिले, बाद में दोस्तों वो सेल करके निकल जाते हैं। जो भी लोग इस टाइप के रिगार्डिंग कुछ भी हमें करते हुए देखने को मिले, तो दोस्तों आप यह पॉइंट नोट कर सकते हो। अगर ब्रोकर्स के एक्सपेक्टेशंस की हिसाब से, एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर कंपनी रिजल्ट परफॉर्म नहीं किया, फिर आपको एक नेगेटिवली इंपैक्ट एज वेल एज आपको सेलिंग प्रेशर और स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। अभी मार्केट दोस्तों विप्रो के रिजल्ट्स के ऊपर हमें मंडे के दिन कैसे रिएक्ट करेगा उसके ऊपर भी आपको डिपेंड देखने को मिलेगा। एज वेल एज अगर देखा जाए, अगर ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी अगर आपको करेक्शन देखने को मिला और आपको ग्लोबल मार्केट करेक्शन होने के बाद आपको अगर IT सेक्टर्स के ऊपर भी करेक्शन देखने को मिला, तो आपको 101% आपको विप्रो के भी अंदर हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन एक और बार मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, विप्रो में बहुत ही शानदार तरीके से आपको Q4 का हमें रिजल्ट्स परफॉर्म होते हुए देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके न्यूज के ऊपर। यहाँ अगर देखा जाए तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको न्यूज देखने को मिले हैं। जिन भी लोगों ने हायर प्राइस के ऊपर इन्वेस्ट किया है उनको एक बहुत गजब का भी कॉन्फिडेंस हमें देखने को मिलने वाला है और वो पेशेंस रख के आने वाले फ्यूचर में विप्रो को अच्छे खासे बेसिस के ऊपर दोस्तों आप यह होल्ड कर पाओगे। एक्विजिशन विल कंटिन्यू टू बी की ग्रो ड्राइवर फॉर मार्केट शेयर गेन। तो दोस्तों कंप्लीट न्यूज में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। फॉर विप्रो टू गेन द मार्केट शेयर इट हैड लॉस्ट ओवर द ईयर, एग्रेसिव इग्नोरेंस इन ऑर्गेनिक पुश थ्रू एक्विजिशन इज इंपॉर्टेंट स्पेशली एट द टाइम ऑफ रैपिड ग्रोथ। यानी कि इनका दोस्तों ये मानना है कि हमारे टेक्नोलॉजीज के ऊपर बहुत ही आपको रैपिडली हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है और अगर कंपनी को अगर ग्रोथ देखने को मिलने वाले, अगर नेट प्रॉफिट के अंदर कंपनी को जंप चाहिए, रेवेन्यूज के अगर कंपनी के अंदर हमें जंप देखने को मिले या फिर चाहिए होगी, तो ही आपको एक्विजिशन करना पड़ेगा। यानी कि जितना से ज़्यादा हमें एक्विजिशन करेंगे उतना कंपनी को ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, जो कि इन यहाँ विप्रो के CEO और MD की तरफ से आपको एक स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ भी आप बोल सकते हो कि इन्फोसिस के जो हमें CEO देखने को मिल रहे या फिर हमें MD जो देखने को मिल रहे, ऑलमोस्ट 2020 से विप्रो ने कितने दोस्तों आप यह बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 10 हमें एक्विजिशन हमें करते हुए देखने को मिल रहे हैं टू द टर्न ऑफ ओवर $2.5 बिलियन, यानी कि 2.5 बिलियन डॉलर्स का हमें टर्नओवर देखने को मिला, जहां एक बड़ी बहुत ही ज़्यादा यानी कि लार्जेस्ट आपको एक्विजिशन हमें देखने को मिली कैपको फॉर $1.45 बिलियन के हिसाब से आपको देखने को मिला। एज पर द जो हमें CEO है या फिर जो MD है उनकी तरफ से ये बोला जा रहा है कि आने वाले फ्यूचर में ये एक्विजिशन भी करना चालू रखेंगे, इसका दोस्तों बंद नहीं रहने वाला। देखिएगा और बहुत कुछ आपको देखने को मिला है, जहां इन्होंने मनी कंट्रोल से वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। आई थिंक वी आर इन अ मार्केट वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड, देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रोथ एंड वी मस्ट इन द मार्केट, ग्रैबिंग मार्केट शेयर मस्ट बी ऑन ऑब्सेशन, ही टोल्ड मनी कंट्रोल। यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है और वो मार्केट के अंदर ऐसे टाइप के हिसाब से हमें कंटिन्यू आने वाले फ्यूचर में करते हुए आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि दोस्तों जितना ज़्यादा हमें एक्विजिशन करेंगे उतना ज़्यादा
कोई भी कंपनी अपना रेवेन्यू सोर्सेस इंक्रीज करती है, अगर इस निश से अगर रेवेन्यूज नहीं बना तो इस निश से 101% रेवेन्यूज बन जाएगा, या फिर इस स्पेसिफिक सेगमेंट से अगर रेवेन्यूज नहीं आया तो सेगमेंट बी से हमें रेवेन्यूज आ जाएगा। इसी के रिगार्डिंग कंपनी लगातार एक्विजिशन के ऊपर देखने को मिल रही है, पार्टनरशिप के ऊपर हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये जो न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है विप्रो के लिए आने वाले फ्यूचर में ग्रोथ की सबसे बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। बहुत ही लोगों को अभी कॉन्फिडेंस हमें जनरेट हो जाएगा, एज वेल एज कि आपको मंडे के दिन करेक्शन देखने को मिलेगा। एक पॉइंट दोस्तों आप ये नोट कीजिएगा, अगर मार्केट ऐसे पॉजिटिव वे में अगर रिएक्ट करते तो आपको विप्रो के अंदर तेजी देखने को मिलेगा। अगर मार्केट नेगेटिविटी में अगर रिएक्ट करता है तो आपको इसका नेगेटिवली हमें एग्रेसिवली आप ये बोल सकते हैं स्लाइटली में फॉल भी दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है। तो अगला जो अभी जो सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिलने वाला है, जो 500 रुपये का लेवल हमें निकल के आ रहे हैं, तो 500 रुपये का हमें अगला सपोर्ट है। अगर 500 रुपये के भी दोस्तों विप्रो को अगर ब्रेक करता है, अगर कल के दिन मंडे के दिन अगर करेक्शन होगा तो विप्रो 500 रुपये का भी लेवल आपको ब्रेक हमें करते हुए देखने को मिल सकता है। तो अगला जो हमें टारगेट या फिर अगला जो हमें सपोर्ट लेवल जो देखने को मिल रहा है 470 रुपये के आसपास हमें लेवल्स निकल के आ रहे हैं। ओके तो अगला सपोर्ट 470 रुपये के आसपास निकल के आ रहा है। तो करंट प्राइस के ऊपर बाइंग कीजिएगा और आने वाले फ्यूचर में विप्रो को दोस्तों बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में, जहां एक मोनोपोली बिजनेस प्ले करती गवर्नमेंट ओन कंपनी है पीयूसी स्टॉक से, ऐसे भी दोस्तों आप यह बोल सकते हो, एज वेल एज एक डेफरे कैटेगरी से ये स्टॉक हमें बिलोंग करता है। बहुत ही शानदार तरीके से बिजनेस है, बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्मेंस है, बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी हमें फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिल रही है। जहां आपको कोई ज्यादा नहीं सिर्फ 1.5% की सबसे यह गिरावट देखने को मिली, लेकिन आपको ऑलमोस्ट 3 बिग आपको एक नेगेटिव हमें न्यूज देखने को मिल रही है। और इसी नेगेटिव न्यूज के कारण आपको पिछले 6 महीने से बिल्कुल भी आपको आईआरसीटीसी के अंदर हमें रिवर्सल देखने को नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ आपको यह स्लाइटली गिरावट एज वेल एज आपको कंसोलिडेशन फेज हमें कंटिन्यू आईआरसीटीसी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों जो हमें दो खबरें देखने को मिल रही है वो आपको भी पता है। बेसिकली पहले चीज की अगर बात की जाए तो यहाँ जो हमें कन्वीनियंस फी को लेके जो आपको इश्यूज देखने को मिला था 50-50% की हिसाब से, उसी रिगार्डिंग आपको इसमें हमें करेक्शन देखने को मिला। तो ये एक और आप बोल सकते हैं नेगेटिव हमें खबर देखने को मिली। सेकंड जो खबर हमें आई थी, एक तो सूत्रों के द्वारा निकल के थी, कंपनी के द्वारा ऑफिशियली हमें न्यूज देखने को नहीं मिल रही थी, जहां गवर्नमेंट हर एक कंपनी की या फिर हर एक सेक्टर की जो आप यह बोल सकते हो कि होल्डिंग हमें सेल करते हुए आपको देखने को मिला है। गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है हमें सेल करते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे ही हमें एक आप यह बोल सकते हैं कि न्यूज़ निकल के आ रही थी सूत्रों के द्वारा, जहां ओएफएस आपको आईआरसीटीसी में आने वाला है। उसी के रिगार्डिंग आपको 2 न्यूज़ के कारण, एक तो आईआरसीटीसी के अंदर हमें फ्रेश बाइंग देखने को नहीं मिली थी, लोगों का जो विश्वास है वो अब टूटते हुए आपको देखने को मिल चुका था। तो दोस्तों अभी हम आ चुके नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। यहाँ जो थर्ड हमें नेगेटिव न्यूज़ जो देखने को मिल रही है, बहुत ही कम लोगों को हमें पता लग चुकी है। अगर दोस्तों यह देखा जाए तो आपको पता होगा कोल की बहुत ही ज़्यादा तो शॉर्टेज आपको देखने को मिल रही है। कोल की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी की हमें जो जनरेशन हमें देखने को नहीं मिल रही, जितनी हमें देखने को मिलनी चाहिए थी, वो अगर दोस्तों जनरेशन नहीं हुई तो आपको पावर की जो कट ऑफ आपको देखने को मिला है उसका आपको इफेक्ट या फिर उसका हमें इम्पैक्ट आईआरसीटीसी के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। अभी न्यूज़ देखेगा, इंडिया हैज कैंसल सम, इंडिया ने कि गवर्नमेंट हैज कैंसल सम पैसेंजर ट्रेन्स टू अलो फास्टर मूवमेंट ऑफ कोल कैरेज एज अ नेशन। यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए तो उनका ये हमें स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है कि जो हमें इंडिया के अंदर एक तो आप ये बोल सकते हो जो कोल की जो शॉर्टेज हमें देखने को मिल रही है या फिर जो पावर की जो कट ऑफ आपको लगातार हमें देखने को मिल रही है हर एक स्टेट्स के अंदर, उसको अगर खत्म करना है तो यहाँ की जो कोल की जो डिमांड है फिर कोल के जो ट्रेन से उनको दोस्तों रास्ते देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक यहाँ दोस्तों कोल की आपको लगातार में सप्लाई हमें देखने को मिलने वाले। ये तो दोस्तों ठीक बात है, ओके, अच्छी खासी डिमांड अगर देखने को मिले तो फिर से आपको आईआरसीटीसी को बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन क्या करने वाले हैं पैसेंजर ट्रेन्स को, क्या करने वाले हैं पैसेंजर ट्रेन्स को दोस्तों ये है कैंसिल करने वाले हैं। ओके यानी कि पैसेंजर ट्रेन को खत्म करने वाले हैं, कैंसिल करने वाले हैं और उसके किसको रास्ता देने वाले हैं, कोल के जो ट्रेन्स निकल के आ रही कि कोल को जो ट्रांसपोर्ट किया जाए एक प्लेस टू दूसरे प्लेस तक, तो उसके रिगार्डिंग दोस्तों उसको आप यह बोल सकते हो कि वैसे हमें प्लान हमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत दोस्तों नेगेटिव हमें खबर देखने को मिल रही है। एक बार पहले से दोस्तों अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र स्टेट्स के अंदर जो हमें बसेस देखने को मिल रही है एमएसआरटीसी यानी कि महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट बसेस निकल के आ रहे हैं, जहां दोस्तों वो भी क्लोज हमें शटडाउन देखने को मिल रही है लगातार बहुत सारे सिटीज़ के अंदर। ऊपर से इसका जो भी पैसेंजर्स बस में ट्रैवलिंग्स करते थे वो भी ट्रेन के अंदर दोस्तों ट्रैवलिंग्स कर रहे हैं। तो ट्रेन के जो
आप बोल सकते हो कि रेट्स बहुत ही कम है, उसको आईआरसीटीसी को अच्छी खासी बेसिस के ऊपर प्लस पॉइंट देना चाहिए। लेकिन अगर दोस्तों आईआरसीटीसी के जो पैसेंजर ट्रेन को अगर ये कैंसिल करेंगे, अगर डिमांड दोस्तों फुलफिल नहीं करेंगे, तो आपको इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्वार्टर आपको रिजल्ट्स के अंदर हमें फॉल आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को एक सवाल हमें देखने को मिल रहा है कि सर जी अभी देखेगा, अगर एक कोल भी अगर ट्रांसपोर्ट करेंगे ट्रेन के द्वारा, यानी कि ट्रेन के द्वारा ट्रांसपोर्ट अगर करेंगे एक प्लेस टू दूसरे प्लेस तक, तो यहाँ भी तो अच्छी खासी बेसिस के ऊपर रेवेन्यू हमें जनरेट होगा। लेकिन पैसेंजर ट्रेन तो ये कैंसिल करने वाले, फिर भी इसके अंदर तो ज़्यादा हमें रेवेन्यू जनरेट होगा, ऐसी बात नहीं। देखिएगा अगर दोस्तों रेवेन्यू जनरेट हुआ भी, उसके बाद तो क्या होगा, अगर कोल लगातार अगर आपको सप्लाई देखने को मिले, डिमांड दोस्तों फुलफिल हो जाएगी। बाद में यहाँ कोल या लगातार दोस्तों सप्लाई नहीं होगा, धीरे धीरे करके आपको सप्लाई देखने को मिलेगा। फिर ये पैसेंजर जो ट्रेन निकल कर वो इंक्रीज करेंगे। लेकिन लोगों के जो आप या बोल सकते हो कि एक बार अगर नेगेटिविटी दोस्तों इंपैक्ट लोगों के मन में अगर गया, तो बाद में फिर से कंपनी को आगे बढ़ने के लिए बहुत ही आपको मुसीबत देखने को मिल सकती है। वैसे दोस्तों आईआरसीटीसी फंडामेंटली हमें अच्छे खासे बेसिस के ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग हमें कंपनी देखने को मिल रही है, कोई ज़्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलने वाला। स्लाइटली आपको इनके बिजनेस के ऊपर हमें इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, और आने वाले समय तक भी आपको आईआरसीटीसी एक कंसोलिडेशन फेज में आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रह सकते हो। तो आपकी नजर दोनों स्टॉक के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।